नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का आज ग्रीस दौरा है। ग्रीस के राष्ट्रपति और पीएम के साथ बैठक करेंगे। भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में ग्रीस पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज ग्रीस पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ राष्ट्रपति वहां के पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और व्यापारिक यहां पे लंच भी होने जा रहा है दोपहर को। इसके बाद से दोनों के बीच में कई दौर की वार्ता चलेगी और शाम के समय पीएम मोदी वहां पे कब्रिस्तान जाके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अज्ञात सेनाओं को। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी का ये पूरा शेड्यूल है आज के दिन का। और थोड़ी देर में ग्रीस पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ग्रीस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात और ऐसे में ग्रीस के राष्ट्रपति वहां पे उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे और दोनों देशों के बीच में वार्तालाप शुरू होगी और व्यापारिक यहाँ पे दोपहर में लंच भी होगा। तो व्यापारिक लंच भी किया जाना है और ऐसे में वहां के जो सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि ग्रीस की धरती पर आज पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और वहां पे जाके वो कई दौर की बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद बता दें कि एक लंच भी होना है दोपहर के वक्त। उसके बाद पीएम मोदी वहां पे ऐसे कई कार्यक्रम में जिसमें शिरकत करेंगे। और ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। दूसरे समन के बाद भी नहीं हुए हैं हाजिर। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सीएम सोरेन जो है वो पहुंचे ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है सीएम सोरेन की तरफ से। और ऐसे में जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दूसरे समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए हैं सीएम हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन पे ईडी ने समन जारी किया था और दूसरे समन के बावजूद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए हैं और ऐसे में ईडी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है हेमंत सोरेन ने। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है हेमंत सोरेन ने। और ऐसे में देखिए कि इस वक्त झारखंड में ईडी जो है कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है और ऐसे में झारखंड के सीएम जो है उन्होंने देश के सर्वोच्च अदालत का रुख कर लिया है ईडी के खिलाफ। और दूसरा समन भी हेमंत सोरेन को भेज दिया गया है लेकिन उसके बाद से भी वो पेश नहीं हुए हैं। और ऐसे में देखिए कि अब मामला और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरे समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए हैं हेमंत सोरेन और इसके विरोध में वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है ईडी के खिलाफ। और अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई के आदेश जारी हो चुके हैं। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जेल से रिहा होंगी। मधुमिता हत्याकांड के सजाया फतह रिहा होंगे और मधुमिता हत्याकांड के जुर्म में सजाया फतह है त्रिपाठी दंपति। वर्ष 2003 में लखनऊ में मधुमिता की हत्या हुई थी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां झारखंड बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रांची के काके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है एफआईआर। सीएम सोरेन के खिलाफ की थी टिप्पणी और ऐसे में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के खिलाफ बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला है। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी पे गाज गिरी है और एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। कांके पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो झारखंड की सियासत में इस वक्त उबाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का रुख सीएम ने कर दिया, तो दूसरी ओर देखिए प्रदेश अध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं बाबूलाल मरांडी, हाल ही में उनको बनाया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ऐसे में सीएम सोरेन के खिलाफ उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है और रांची के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। रांची के कांके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है बाबूलाल मरांडी के खिलाफ। कहा यह जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बाबूलाल मरांडी ने की थी और इसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई के आदेश जारी हो चुके हैं। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जेल से रिहा होंगी। मधुमिता हत्याकांड के सजायाफ्ता रिहा होंगे। मधुमिता हत्याकांड के जुर्म में सजायाफ्ता है त्रिपाठी दंपति। वर्ष 2003 में लखनऊ में मधुमिता की हत्या हुई थी और ऐसे में वर्ष 2007 में अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद की हुई थी और सीबीआई की जांच और देहरादून में ट्रायल हुआ था। और पूर्वांचल के अपराध में अमरमणि का बड़ा नाम रहा है। अपराध के जरिए मंत्री तक बन गए थे अमरमणि और ऐसे में मधुमिता हत्याकांड के सजायाफ्ता रिहा होंगे। तो अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। मधुमिता हत्याकांड के जुर्म में सजायाफ्ता है त्रिपाठी दंपति। साल 2003 का ये पूरा मामला है जिसको लेकर लखनऊ में मधुमिता की हत्या की गई थी और इसके बाद से जो है इनके ऊपर लगातार गाज गिर रही थी और अमरमणि त्रिपाठी जो है उनकी रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। मधुमणि जेल से रिहा होंगे। सीबीआई की जांच और देहरादून में ट्रायल हुआ था, उसके बाद से ये रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर पर केस दर्ज हुआ है। चारबाग रेलवे स्टेशन के रैंप पर गाड़ी चढ़ाई थी। गाड़ी चढ़ाने पर आरपीएफ ने दर्ज कराया था मुकदमा। अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया केस। मंत्री धर्मपाल पर केस लिखने से पीछे हटी है आरपीएफ। अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ केस लिखा गया है और सरकारी फॉर्च्यूनर थी, मंत्री सवार थे। रेलवे एक्ट की धारा 159 में दर्ज किया गया है ये केस। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और ऐसे में मंत्री धर्मपाल पर केस लिखने से आरपीएफ पीछे हटी है। तो वहीं लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जस्टिस बोपन्ना सुंदरेश की बेंच करेगी सुनवाई। एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर होगी सुनवाई। सीबीआई ने की लालू की जमानत रद्द करने की मांग और ऐसे में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस बोपन्ना सुंदरेश आज सुनवाई करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। लालू एंड फैमिली के लिए आज बड़ा दिन है। सीबीआई ने की है लालू की जमानत रद्द करने की मांग और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाने जा रहा है अपना फैसला। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो जस्टिस बोपन्ना सुंदरेश की बेंच आज सुनवाई करने के लिए जा रही है। और ऐसे में बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई आज होनी है। जमानत का यह पूरा मामला है। जमानत की याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। सीबीआई ने की लालू की जमानत रद्द करने की मांग। तो सीबीआई ने लालू की जमानत रद्द करने की मांग कर दी है। तो दूसरी ओर देखिए लालू प्रसाद यादव ने जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिस पे आज सुनवाई होनी है। पूरा चर्चा कर रहा था कि बिहार में एमपी लोगों को छोड़ दिया था। एमपी को छोड़ बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलका बन रहा है।
और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई है बैठक। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई है। जेपी नड्डा और मणिपुर के सीएम बैठक में शामिल हुए हैं। सीएम का दावा, राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं। मणिपुर विधानसभा का सत्र 29 अगस्त से होने जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, बीते दिन विचार विमर्श का दौर जारी था। यहाँ पे मणिपुर के सीएम भी पहुंचे थे गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए, तमाम हालातों से अवगत कराया था गृह मंत्री को। और ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हालात यहाँ पे सामान्य हो चुके हैं। और पीएम ने भी जो बयान दिया था उसके बाद से हालात काफी ज्यादा सुधरे हुए नजर आ रहे हैं, मणिपुर के सीएम ने कहा था। और ऐसे में देखिए, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है मणिपुर के मसले को लेकर। 29 अगस्त से यहाँ पे मणिपुर विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रही है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई है, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और कैसे हालात से और निपटा जाए और कैसे ये मानसून सत्र जो शुरू होने जा रहा है उसको सफलतापूर्वक खत्म किया जाए, इसको लेकर भी विचार विमर्श यहाँ पे हुआ था। क्योंकि 29 अगस्त से यहाँ पे मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर भी मणिपुर के सीएम पहुंचे थे गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। उनकी तरफ से बयान भी दिया गया था कि अभी मणिपुर में हालात सामान्य है। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का आज जबलपुर दौरा है। जबलपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम शिवराज। जबलपुर में रोड शो करेंगे सीएम शिवराज सिंह। तो अब मैदान में उतरते हुए बीजेपी के तमाम नेता जो है वो नजर आ रहे हैं। खुद सीएम जो है चुनावी मैदान में आज उतरने वाले हैं। जबलपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर में रोड शो करेंगे सीएम शिवराज सिंह। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चुनावी हुंकार भरने वाले हैं सीएम। और डिफेंस को और मजबूत करने के लिए काउंसिल की ओर से 7,800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। मंत्रालय ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि डीएसी ने भारतीय सशस्त्र बलों के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से उम्मीद है कि शुक्रवार को डिफेंस सेक्टर के शेयरों में उछाल आ सकता है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप रिहा हो चुके हैं। $2 लाख के मुचलके पर रिहा हुए हैं ट्रंप। धोखाधड़ी मामले में ट्रंप ने किया था सरेंडर। न्यू जर्सी के लिए रवाना हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो न्यू जर्सी के लिए रवाना हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। धोखाधड़ी मामले में ट्रंप ने किया था सरेंडर। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुछ सरेंडर करने के लिए ट्रंप पहुंचे थे और उसके बाद से $2 लाख के मुचलके पर उनको जमानत दे दी गई है। और ऐसे में न्यू जर्सी के लिए रवाना हो चुके हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की ट्विटर वापसी हो चुकी है। 2.5 साल बाद हुई है वापसी। लिखा है नेवर सरेंडर।
हिमाचल प्रदेश में इस वक्त विकट आपदा आई है। बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन, बाढ़ ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। कुल्लू जिले के आनी में 8 भवन एक साथ जमींदोज हो गए हैं। ये भवन एक सप्ताह पहले खाली करवाए गए थे, जबकि एक भवन गुरुवार सुबह खाली करवाया गया था। वहीं गुरुवार को मंडी जिले के शहनू, गौनी और खोला नाला गांवों में बादल फटने से कई लोग फंस गए हैं। एनडीआरएफ ने बादल फटने की घटना स्थलों पर फंसे 51 लोगों को बचाया है। हिमालयी राज्य में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों से व्यापक विनाश और मौत हुई है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा है कि ये शब्द मणिशंकर अय्यर के हैं, लेकिन सोच गांधी परिवार की है। मणिशंकर अय्यर गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। गांधी परिवार की बातों को ही मणिशंकर अय्यर अपने बयानों में व्यक्त करते हैं। मणिशंकर अय्यर फिर से प्रकट हुए हैं। उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता है, लेकिन वो फ्रीज एलिमेंट नहीं है। लोगों ने इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्र क्या किया। 2024 का चुनाव आ रहा है, मुकुटमणि फिर से चमके। इस बार बोला ही नहीं, किताब भी लिख डाला है, और एक विषय पे नहीं अनेक विषयों पे बोला है। मुख्यतः 3 P's: P1 परिवारवाद, P2 पक्षपात, हिंदुओं के खिलाफ पक्षपात, और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड़ लगी हुई है और लगेगी भी, पाकिस्तान। परिवारवाद, पक्षपात और पाकिस्तान, इन तीनों विषयों पर, और ये 3 विषय, ये जो घमंडिया अलायंस है, ये 3 विषय इस घमंडिया अलायंस के सबसे फेवरेट विषय हैं। 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुटमणि मणिशंकर अय्यर, उन्होंने फिर से कहा था, और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना होगा, मोदी को हराना होगा, मोदी को हटाना होगा। ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने 2019 के चुनाव से पहले घोषणा की थी और जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आदमी है। देश के तमाम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए कैसे कर सकते हैं। 2014 से पहले याद करिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने नाक भौं सिकोड़ करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता। बन सकते भी नहीं बोला, बन सकता। मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करे। नतीजा आप सबको पता है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार। और 2024 की बिसात पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने मास्टर प्लान को अंजाम देने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी देर से ही सही पर एक्टिव तो होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी कोर कमेटी में बदलाव किया और कांग्रेस ने अजय राय को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार उम्मीदों के रथ पर सवार कांटों का ताज पहने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए खिवनहार अजय ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष कप्तानी की कमान गुरुवार को विधिवत रूप से सौंप दी गई। वैसे तो ये लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक आम चुनाव की तरह नहीं होगा। 2024 कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों ही तय करने वाला है। साख का सवाल है, ये चुनाव कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेगा। अब सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तैयारी करती हुई नजर आ रही है।
अब उत्तर प्रदेश में अजय राय कांग्रेस की रीति, नीति और कूटनीति देखेंगे। अब उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि ये वही अजय राय हैं जो 2014 और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था। 2014 के मुकाबले 2019 में उनके वोटों का काउंट जरूर बढ़ा, लेकिन उन्हें चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, अजय राय बीजेपी से ही विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर दावेदारी न मिलने से वो नाराज हुए और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसे भी छोड़ दिया। अब सवाल ये, चेहरा बदलकर क्या कांग्रेस अपनी साख हासिल कर पाएगी? अजय राय एक बड़े भूमिहार चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें कांग्रेस ने कमान दी है। ब्रजलाल खाबरी जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कांग्रेस ने सवर्ण के साथ दलित राजनीति को साधने की कोशिश की, मगर 10 महीने में ही चेहरा बदल दिया गया। अब अजय राय को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस भूमिहार वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, भूमिहार वर्ग की पकड़ ब्राह्मण और राजपूत दोनों ही वोट बैंक में नजर आती है। पूर्वांचल में 2 से 3% से अधिक भूमिहार नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की नजर से देखें तो कांग्रेस का ये पैंतरा फेल हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव भी हैं, जो मुस्लिम यादव समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के वोट बैंक से इतर कांग्रेस भूमिहारों को साधने की कोशिश कर रही है, जो पूर्वांचल की आबादी का सिर्फ 2 से 3% है। ऐसे में दाव फेल भी हो सकता है। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में मंडल कमंडल के रथ पर सवार है, यानी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने का असर यूपी में कांग्रेस की सेहत पर कितना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इतना जरूर है कि नए कप्तान के पास ना मजबूत टीम है और ना ही सियासत की पिच मजबूत है और ना ही वक्त है कि वो टिक कर बल्लेबाजी कर पाएं। ऐसे में कांग्रेस में वो कौन सा चमत्कार कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और भीलवाड़ा सहित देश और प्रदेश के लिए बुधवार का दिन बड़ा खुशी का पल था, क्योंकि 23 अगस्त को मिशन चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत पूरे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिण छोर पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही भीलवाड़ा शहर में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। यही नहीं, सूचना केंद्र चौराहे पर लाइव प्रसारण भी देखा गया। शहरवासियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई भी खिलवाई। The lander module has traveled a distance of... जयपुर में दहेज के लोभियों ने एक महिला की 2 मंजिल से धक्का देकर हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट महिला के भाई ने थाने में करवाई दर्ज। आपको बता दें कि मृतका के भाई इमरान ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया कि मेरी बहन अमरीन का विवाह लगभग 12 साल पहले हुआ था, जहां विवाह में हमने अपनी हैसियत से बढ़कर अमरीन की जेवरात और दहेज का सामान दिया था, लेकिन विवाह के साथ ही ससुराल पक्ष ने अमरीन का सामान अपने कब्जे में ले लिया और कम दहेज लाने का ताना देकर और उसके साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट करने लगे और लालच में उसे घर की छत से 2 मंजिला इमारत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे अमरीन की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ससुराल पक्ष के सभी आरोपी ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। भरतपुर वार्ड में जलभराव से परेशान व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया, जहां काफी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने उसे उतारा। आपको बता दें कि गुरुवार को मथुरा गेट थाना इलाके में एक व्यक्ति जलभराव की समस्या से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। पुलिसकर्मी व्यक्ति को टंकी से नीचे उतरने के अपील लगातार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं उतरा, जहां कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। फिलहाल पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।